Yes, very ambitious morning to all of you. Today we will study 20 questions of current affairs and we will also discuss about two important aspects of general awareness. One is about important days and the other is about the women who won the crown of Miss World. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया, भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में मुंबई का महंगाई में 60th रैंक रहता है और दिल्ली का 101। और अगर हम सबसे महंगे शहर की बात करें दुनिया में तो वो हांगकांग है। और मुंबई को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, माया नगरी भी कहते हैं, सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी कहते हैं। यस, विच स्टेट हैज़ बैंड द ऑनलाइन क्लासेस अप टू 5th क्लास? अभी हाल ही में न्यूज़ में रही बात कि कौन सी स्टेट ने क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस को बंद करवा दिया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक की यदि हम कैपिटल की बात करें तो बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे हम स्पेस सिटी भी कहते हैं क्योंकि वहाँ इसरो का हेड ऑफिस है। इसको हम साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो और यहाँ कर्नाटक से जो एमपी आते हैं लोकसभा में वो 28 आते हैं और एमएलए हैं 224। होम डिड एम-पेस टाई अप विद टू अनेबल कॉन्टैक्टलेस एटीएम विदड्रॉल्स? तो कॉन्टैक्टलेस एटीएम विदड्रॉल्स के लिए किसके साथ टाई अप किया है एम-पेस ने? तो इसका आंसर है मास्टर कार्ड। और आपको पता होना चाहिए कि भारत दूसरा ऐसा देश होगा जिसमें ये सुविधा उपलब्ध होगी। आगे, व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? चाइल्ड लेबर के खिलाफ वर्ल्ड डे अभी कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 12 जून। और आपने पहले जाना ही था कि 5 जून को यहाँ पर एनवायरमेंटल डे रहा, 26 जून को होगा डे अगेंस्ट ड्रग्स। यस, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल? अभी हाल ही में नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल किसको दिया गया है? तो ये मिला है रंजीत कुमार को। और रंजीत कुमार को क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 30 ईयर्स तक अपनी सेवाएं दी हैं नासा के लिए और ख़ास करके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी उन्नति के लिए काफ़ी काम किया है। तो नासा की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1958 में हुई। नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, इसरो जो है वो इंडियन स्पेस एजेंसी है, CNSA ये चाइना का स्पेस एजेंसी है, ISA ये इज़राइल का स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, नाडा ये नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISA इजराइली स्टेट स्पेस एजेंसी। यस, विच कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री? किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस से बिल्कुल मुक्त डिक्लेयर किया है? ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का आपको पता है कि इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जेसिंदा आर्डन। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश बन गया है जिसके यहाँ पर कोरोना का वायरस का आज कोई भी केस नहीं है। यस, विच स्टेट गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट एंथम टू द बंदे उत्कल जननी? किस स्टेट ने बंदे उत्कल जननी को स्टेट एंथम का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर आप जानते ही हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा से जो कैपिटल रहती है वह भुवनेश्वर। और उड़ीसा से लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो 21 चुने जाते हैं और यहाँ से एमएलए जो चुने जाते हैं 147। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड खाद्य अवार्ड 2020? आंसर इज़ रतन लाल। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और खाद की आपूर्ति के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ये मिला है शोभा शेखर को, हाल ही में मिला है ये। In which country, for the first time, a black has been appointed to the post of Chief of Air Staff? किस देश के एयर स्टाफ के चीफ की जो नियुक्ति हुई है अभी उसमें एक ब्लैक व्यक्ति को लिया गया है? तो इसका आंसर है USA। और जो चीफ बने हैं उनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर और ये ब्लैक समुदाय से आते हैं और ये एयर स्टाफ के चीफ बनने वाले वहाँ पहले व्यक्ति हैं ऐसे। और आपको पता होना चाहिए कि जो बराक ओबामा थे वो भी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो ब्लैक कम्युनिटी से थे। यस, विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द पंचवटी स्कीम? पंचवटी स्कीम किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और पंचवटी स्कीम है कुछ पार्क और उद्यानों का निर्माण किया जाए और ख़ास करके वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हों
और इसमें उन लोगों को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं सेवाओं को जो कि मनरेगा के तहत आते हैं। हिमाचल की जो कैपिटल है वो समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। यस, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ गोदरेज ग्रुप। गोदरेज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है निसाबा गोदरेज। विच यूनिवर्सिटी इज़ एट द टॉप ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने जो भी रैंकिंग जारी की है उसमें सबसे टॉप पर कौन सी है? तो सबसे टॉप पे यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है एमआईटी यूनिवर्सिटी, वो नंबर 1 पे रही है। यूएसए में आप जानते हैं 50 स्टेट्स हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। यस, हु हैज़ रिटन द बुक लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज़। तो लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज़ काफ़ी अभी पॉपुलर रही। ये बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है शोभा डे। इसको लिखा है शोभा डे ने। यस, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर इन इंडिया बाय गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के द्वारा सीनियर डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है भारत के लिए, तो वो है अनिल वेल्योरी। यस, जैसा हमने जिक्र किया था कि हम 2 जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेंगे। आज हम उन इंडियंस को लेंगे जिन्होंने मिस वर्ल्ड के क्राउन को जीता है। तो सबसे पहले जो रही हैं वो रीता फारिया रही हैं 1966 में, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये एशिया की पहली ऐसी महिला थी जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। यस, इंडिया को जो सेकंड टाइम मिस वर्ल्ड का क्राउन मिला वो 1994 में मिला और वो ऐश्वर्या राय को मिला। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब भी इंडिया ने ही जीता था, जो सुष्मिता सेन ने जीता। यस, जो थर्ड विक्ट्री मिली इंडिया को मिस वर्ल्ड क्राउन में, तो वो मिली 1997 में और वो डायना हेडन को मिली। तो फर्स्ट जो रहा वो 1966, सेकंड 1994, थर्ड 1997, और जो फोर्थ विक्ट्री मिली इंडिया को मिस वर्ल्ड के क्राउन में वो मिली 1999 में और युक्ता मिखी को चुना गया। फिफ्थ टाइम जो इंडिया को विक्ट्री मिला मिस वर्ल्ड के क्राउन को हासिल करने में वो मिला 2000 में, और ये मिला प्रियंका चोपड़ा को। यस, सिक्स्थ जो क्राउन मिला इंडिया को मिस वर्ल्ड का वो मिला 2017 में, और ये जिसको विक्ट्री मिली वो थी मानुषी चिल्लर। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 एंड मानुषी चिल्लर 2017। यस, आगे हम इम्पॉर्टेंट डेज को देखेंगे। 9 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जैन को किया जाता है नेशनल यूथ डे। 15 जैन इंडियन आर्मी डे। 26 जैन आप सब जानते हैं रिपब्लिक डे। 30th जैन मार्टर्स डे। 28 फैब नेशनल साइंस डे। यस, आगे देखते हैं। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 अप्रैल इंटरनेशनल अर्थ डे। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई प्रेस फ्रीडम डे। 31 मई एंटी टबैको डे। तो मई का फर्स्ट डे रहता है लेबर डे और 31 एंटी टबैको डे। यस, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 26 जून एंटी ड्रग्स डे। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। 5 सितंबर टीचर्स डे। 8 सितंबर लिटरेसी डे। तो आपको ध्यान रखना है, टीचर्स डे का तो सबको ध्यान रहता है 5 सितंबर, लेकिन साक्षरता दिवस आपको ध्यान रखना ही है, ये होता है 8 सितंबर। यस, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 7 दिसंबर फ्लैग डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। 23 दिसंबर किसान दिवस। 25 दिसंबर क्रिसमस डे। आप इसको इस तरह से ही लर्न करने का अभ्यास करें कि पहले जैन के इंपॉर्टेंट डेज ले लें, फिर फैब के, फिर मार्च के, फिर अप्रैल के, तो बड़ा ईज हो जाएगा और लर्न करना। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लिया, साथ में जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट डेज, और जो हमें क्राउन मिले इंडिया को मिस वर्ल्ड के वो कब कब मिले। तो हर बार हम करंट अफेयर्स के साथ 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेंगे, तो आपके लिए ये कंपटीशन में भी लाभदायक रहेगा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, और वैसे भी नॉलेज के लिए अच्छा है। तो सब लोग इसे
सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया है, जिसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेंगे, करंट अफेयर्स को लेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग को लेंगे और कुछ सॉफ्ट स्किल्स पर बात करेंगे। थैंक्स ए लॉट।